नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कमाल की कविता को समझने वाले हैं। एक ऐसी कविता जो एक पुरानी क्लासिक कहानी को लेती है और उसे हमारे आज के दौर के लिए एक जबरदस्त चेतावनी में बदल देती है। ये कविता है W.H. ऑर्डन की द शील्ड ऑफ अखिलीज, और ये हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि हम असल में किस तरह की दुनिया में जी रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए, ये सिर्फ कोई लिटरेचर का सवाल नहीं है, ये एक बहुत ही गहरा सवाल है जो हमें सीधे इस कविता के दिल में ले जाता है, जहां एक बड़ा विरोधाभास है। एक ही ढाल, लेकिन दो बिल्कुल अलग सच्चाइयां। चलिए पता लगाते हैं कि वो क्या हैं। ऑर्डन की कविता एक बहुत ही शानदार कॉन्ट्रास्ट पर बनी हुई है। एक ही ढाल पर हमें दो दुनियाएं दिखाई देती हैं, एक वो जिसकी हम उम्मीद करते हैं और दूसरी वो कड़वी सच्चाई जिसमें हम जी रहे हैं। ये स्लाइड उस टकराव को बिल्कुल साफ साफ सामने रखती है। देखिए, एक तरफ है होमर की दुनिया, एकदम जिंदगी से भरी हुई, खूबसूरत, एक आइडियल दुनिया, और दूसरी तरफ ऑर्डन का नजरिया, बेरहम, हिंसक और बहुत ही निराश करने वाला। तो चलिए इस कहानी में थेटिस के नजरिए से घुसते हैं, यानी अकिलीस की माँ। अब किसी भी माँ की तरह वो अपने बेटे के लिए सबसे अच्छा चाहती हैं, और वो बड़ी उम्मीद से उस ढाल को देख रही है जो उसके बेटे की रक्षा करेगी। हम थेथिस की उम्मीद को लगभग महसूस कर सकते हैं। वो कल्पना कर रही है अंगूर की बेलों की, जैतून के पेड़ों की और संगमरमर से बने खूबसूरत, सलीके से चलने वाले शहरों की, मतलब एक शांतिपूर्ण और सामंजस्य से भरी दुनिया की तस्वीर। तो थेटिस एक क्लासिकल आइडियल की उम्मीद कर रही थी, एक ऐसी दुनिया जहां कल्चर हो, जहां व्यवस्था हो, जहां खूबसूरती हो। ये वो दुनिया है जो वो अपने बेटे के लिए चाहती थी, और उसे लगा कि ढाल पर यही सब बना होगा। लेकिन अब हम उस चौंकाने वाली हकीकत का सामना करते हैं जिसे हेफेस्टस ने असल में उस धातु पर उकेरा था। थेटिस की सारी उम्मीदें टूटने वाली थीं, और यहां लगता है पहला झटका। कुदरत और खूबसूरती की जगह थेटिस को क्या दिखता है? एक बनावटी जंगल और शीशे जैसा भारी आसमान। आप उस इंडस्ट्रियल धुंध को, उस बोझिल आसमान के वजन को महसूस कर सकते हैं। ये सिर्फ एक बंजर जमीन नहीं है, ये असल में 20वीं सदी पर ऑर्डन की एक टिप्पणी है। एक ऐसी दुनिया जहां वर्ल्ड वॉर्स और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने इंसानियत की रूह को जैसे कुचल कर रख दिया हो। फिर भी थेटिस एक माँ है, वो उम्मीद नहीं छोड़ती। वो फिर से ढाल पर देखती है। इस बार वो खुशी के, जश्न के सीन ढूंढ रही है, जैसे खिलाड़ी खेल रहे हों या लोग नाच गा रहे हों। और यहां निराशा का दूसरा वार होता है। जिंदगी से भरे जश्न की उम्मीद के बजाय उसे मिलता है एक घास फूस से भरा बंजर मैदान। न कोई नाच, न कोई उत्सव, बस खालीपन। ये सिर्फ एक खाली मैदान नहीं है, ये इस बात का प्रतीक है कि मॉडर्न सोसाइटी में खुशी और मकसद की कितनी कमी है। ये एक ऐसी दुनिया है जिसने अपनी लय, अपनी आत्मा ही खो दी है। और अब हम आते हैं कविता के क्लाइमैक्स पर, ढाल पर बना तीसरा और सबसे खौफनाक सीन, जो इस कविता की सबसे गहरी आलोचना को सामने लाता है। ऑर्डन यहां पर जो सीन दिखाते हैं वो एकदम ठंडा और बेजान है। मतलब कोई जुनून नहीं, कोई वजह नहीं, बस सैनिकों की गुमनाम लाइनें, एक बेरहम ऑफिसर और एक बेबस कैदी। पर शायद सबसे डरावनी बात तो वो भीड़ है जो बस खड़ी देख रही है, बिना किसी इमोशन के। जानते हैं, यही वो उदासीनता है जो इस तरह की हिंसा को होने देती है। ये सीन हमें एक भयानक सच्चाई दिखाता है कि कैसे राज्य की तरफ से की जाने वाली क्रूरता को नॉर्मल मान लिया गया है। ये एक ऐसी दुनिया है जहां अन्याय को चुपचाप स्वीकार कर लिया जाता है, जहां भीड़ सिर्फ तमाशा देखती है। तो अब जब हमने ढाल पर बने इन दृश्यों को देख लिया है, तो चलिए एक कदम पीछे हटते हैं और इस कविता के मेन थीम्स और इसके गहरे संदेश को समझते हैं। इस कविता का दिल इसी जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट में है। एक तरफ होमर की आइडियल खूबसूरत दुनिया, और दूसरी तरफ ऑर्डन की हिंसा, जंग और तानाशाही से भरी क्रूर हकीकत। ये उम्मीद और इतिहास का टकराव है। एक और गहरा थीम है इंसानियत का पतन। ऑर्डन की दुनिया में लोग अब गाते, नाचते या खेलते नहीं हैं। वो डर और बेपरवाही की हालत में जी रहे हैं, अपनी ही इंसानियत से दूर, अपनी ही खुशियों के साए बनकर रह गए हैं। इस कविता का जो इमोशनल सेंटर है वो थेसिस की आंखों में है। हम एक माँ की उम्मीदों और उस बेरहम दुनिया के बीच के दुखद टकराव को देखते हैं, जिसे देखने के लिए वो मजबूर है। उसकी उम्मीद ही है जो हकीकत को और भी ज्यादा दर्दनाक बना देती है। और आखिर में ऑर्डन जिस मॉडर्न दुनिया की तस्वीर बनाते हैं,
वो एक आत्महीन सभ्यता है। एक ऐसी जगह जहां पर्सनल फीलिंग्स और रूह के लिए कोई जगह नहीं है, जहां लोग एक बहुत बड़ी बेपरवाह मशीन के पुर्जों की तरह काम करते हैं। और ये हमें कविता के फाइनल, दिल पर लगने वाले टेक अवे पर लाता है। ऑडेन हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या हमारी मॉडर्न दुनिया के तरक्की के चमचमाती सतह के नीचे डर, बेपरवाही और अमानवीयता का एक अंधेरा समंदर बह रहा है। तो आखिर में ये कविता हमें एक मुश्किल सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब हम अपनी दुनिया को देखते हैं तो क्या हम उसकी असली कड़वी सच्चाई को देख रहे होते हैं, या फिर हम भी थितिस की तरह बस एक खूबसूरत भ्रम देखने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। ऑडेन हमें हिम्मत देते हैं कि हम अपनी आंखें खुली